हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूँ। कल हम पढ़ रहे थे संज्ञा 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 पढ़ रहे थे हम। उसमें तो हमने पढ़ लिया था कि संज्ञा को अलग करने पे क्या क्या मिलता है, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो एक बार उसका रिवीजन करते हैं, फिर उसके आगे का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ रखा था संज्ञा 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 को हमने दो भागों में अलग कर रखा था। दो भागों में अलग करते संज्ञा को, एक सम, दूसरा ज्ञान। सम तथा ज्ञान, और सम का अर्थ क्या था, ज्ञान का अर्थ क्या था। सम का अर्थ, ज्ञान का अर्थ। सम का अर्थ था सम्यक, और ज्ञान का अर्थ ज्ञान। दोनों को मिलाकर क्या बनता था, सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। एक संज्ञा की परिभाषा बन जाती थी कि सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद संज्ञा में उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग। संज्ञा में उपसर्ग सम लगता है। ठीक है, संज्ञा में उपसर्ग सम होता है। संज्ञा की परिभाषा संज्ञा की परिभाषा क्या थी, एक सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं, और दूसरी परिभाषा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान के नाम का बोध होता है तो हम उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। और पहली परिभाषा सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या था। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, मतलब किसी समुदाय का नाम संज्ञा का शाब्दिक अर्थ कहलाता है। जैसे कोई लड़का हो गया, लड़का एक समुदाय हो गया, तो ये संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हो गया। ठीक है, अब क्या था, संज्ञा का विकारी शब्द क्या है। संज्ञा कैसा शब्द है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द को क्या करते हैं, विकारी शब्द को परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन किसमें करते हैं, एक विकारी शब्द हो गया, जैसे कि विकारी शब्द को क्या करते थे, परिवर्तन। विकारी शब्द को किसमें परिवर्तन करते हैं, तीन भागों में इसको परिवर्तन करते थे। ठीक है, करते हैं। एक लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, और कारक के आधार पर। विकारी शब्द को परिवर्तन करते हैं लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर। ठीक है, और शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ नाम, किसी समुदाय का नाम। जैसे कि लड़का हो गया, ये क्या है, ये एक समुदाय है, यह एक समुदाय है। समुदाय का अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है, नाम कहलाता है। तो इतना हो गया। हाँ, संज्ञा को दो भागों में अलग करते हैं, एक सम और ज्ञान। सम का अर्थ कहलाता है सम्यक, और ज्ञान का अर्थ कहलाता है ज्ञान। सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा में उपसर्ग कौन सा लगता है, संज्ञा में उपसर्ग लगता है सम। अब संज्ञा की परिभाषा क्या थी, एक तो सम्यक की संज्ञा की परिभाषा बन गई, सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या बनी, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा में, संज्ञा कैसा शब्द है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द को हम परिवर्तित करते हैं किसमें, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, और कारक के आधार पर। यहाँ पर कारक के आधार पर परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी, कल बताई थी, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन सी हो गई, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की हो गई, तीन प्रकार की, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है, कल बताया गया था। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की है। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की है। कौन कौन सी,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरी कौन सी है बताइएगा? समूहवाचक, चौथी द्रव्यवाचक, पांचवी भाववाचक। भाववाचक अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है, इतना तो आपको कंठस्थ हो गया होगा। इस संज्ञा को दो भागों में अलग करते हैं, सम तथा ज्ञान। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं, परिभाषा हो गई एक। अब संज्ञा में कौन सा उपसर्ग लगता है? तो सम उपसर्ग लगता है संज्ञा में। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है? उसका नाम कहलाता है। किसी समुदाय का नाम संज्ञा का शाब्दिक अर्थ कहलाता है। जैसे लड़का एक क्या है? लड़का एक समुदाय है। यहाँ पर जैसे लड़की कोई रोशनी हो गई, रोहिणी हो गई, ये भी क्या है? एक समुदाय है। ये समुदाय है। तो किसी समुदाय को शाब्दिक अर्थ मतलब संज्ञा का शाब्दिक अर्थ कहते हैं, नाम कहते हैं समुदाय को। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम कहलाता है। ठीक है, अब संज्ञा कैसा शब्द है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द को मतलब परिवर्तन, किसी चीज में परिवर्तन कर देना। जैसे कि इन तीनों के आधार पर किसी वाक्य का परिवर्तन क्या कहलाएगा? विकारी शब्द कहलाएगा। इन तीनों के आधार पर संज्ञा के कोई भी शब्द का परिवर्तन विकारी शब्द कहलाएगा। विकारी शब्द को मतलब तीनों भागों में परिवर्तित करते हैं, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। जैसे कि उदाहरण कर दिया था, बच्चा को परिवर्तित करने की कारक लग जाएगा बच्चे में। बच्चे का क्या हो जाएगा? बच्चे हो जाएगा। ये कारक के आधार पर ये क्या हो गया? ये एक विकारी शब्द हो गया। ये एक विकारी शब्द हो गया। अब उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है? उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की है। तो कौन कौन सी है? उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है? एक रूढ़ हो गया, दूसरी यौगिक हो गया। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की है। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। 3 प्रकार हो गए। अब अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है? अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की हो गई। अब उसी में से आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये हो गया 5 प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। अब इसी के आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये कल पढ़ा चुके थे, अब उसके आगे का हम आगे का करेंगे। ठीक है, यहाँ तो आता है कि नहीं आता, देखने के बाद चेक कर ले। ठीक, यहाँ तक आता है। ये व्हाइट बोर्ड नीचे रुक जाता है तो दिखता नहीं है नीचे, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा कर लिया है, फिर पता चलता रहा है कि कितने के अंदर लिखना है। ठीक है, हाँ, तो कहाँ थे? ये कल का तो जो हो गया उसका रिवीजन भी हो गया। अब इसके आगे का आज। ठीक है, संज्ञा लिखते हैं। संज्ञा को क्या कहेंगे? संज्ञा को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक और समूहवाचक।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक होगा। भाववाचक, सॉरी सर, भाववाचक। ठीक है, संज्ञा को 3 भागों में परिवर्तित कर दिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब जातिवाचक को 2 भागों में विभाजित करेंगे, द्रव्यवाचक, नोट करते जाइएगा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये द्रव्यवाचक क्या, जैसे किसी क्वेश्चन पे दिया हो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, और उसमें द्रव्यवाचक विकल्प में ना हो, जैसे दिया हो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा विकल्प में ही ना हो, दिया गया द्रव्यवाचक संज्ञा, वो जातिवाचक संज्ञा दी गई, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके दिया गया कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा ऑप्शन में नहीं है हमारा, तो क्या टिक करेंगे, सीधा हम जातिवाचक संज्ञा पे टिक कर देंगे, क्योंकि अगर द्रव्यवाचक संज्ञा दी गई हो और उसका ऑप्शन में ना दिया गया हो तो उसको हम सीधा जातिवाचक संज्ञा में कर देंगे। अब समूहवाचक विकल्प में ना हो, तो अगर द्रव्यवाचक संज्ञा तो हम सीधा जातिवाचक संज्ञा में लगाएंगे, ठीक है। और जैसे समूहवाचक संज्ञा है, क्वेश्चन दिया हो कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और विकल्प में ही ना हो, विकल्प में समूहवाचक ना हो, तब हम क्या में जाएंगे, सीधा हम जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे, ठीक है। सीधा हम क्लिक कर देंगे, जातिवाचक संज्ञा में टिक लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि समूहवाचक संज्ञा में जैसे कि सेना, सेना क्या है, एक समूह है, मतलब कई आर्मी ऑफिसर का समूह सेना कहलाता है। ये क्या हो गया, ये समूहवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया। और विकल्प में समूहवाचक है ही नहीं है, विकल्प में समूहवाचक नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, सीधा हम जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा टिक कर देंगे, ठीक है। अगर समूह में नहीं दिया गया और कोई संज्ञा दी गई है वो समूहवाचक संज्ञा है, तो हम सीधा व्यक्ति समूहवाचक संज्ञा नहीं है अगर, तो सीधा हम जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ये द्रव्यवाचक संज्ञा अगर द्रव्यवाचक ऑप्शन में ही ना हो तो हम जातिवाचक संज्ञा में सीधा जाएंगे। अब हम क्या इसके आगे पहले पढ़ेंगे, समूहवाचक, समूहवाचक की परिभाषा, संज्ञा में समूहवाचक की परिभाषा क्या होगी, लिखिएगा, किसी व्यक्ति, अब यहां से थोड़ा सा हटा देंगे, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम का बोध होता है, स्थान के समूह के नाम का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के समूह के नाम का बोध होता है, समूह के नाम का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नोट करते जाइएगा। अब परिभाषा देख के तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या है, परिभाषा देख के तो पहचान नहीं पाएंगे कि ये समूहवाचक है कि जातिवाचक है कि या फिर भाववाचक है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कि अब परिभाषा देख के पहचान जाएंगे। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी समूह के नाम का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हम डायरेक्ट देख के तो पहचान नहीं पाएंगे कि इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पहचान के लिए क्या करते हैं, नियम फर्स्ट,
नियम, हाँ यहीं पर लिख ले रहे तभी तो आ जाएगा। नियम फर्स्ट, पहचान की पहचान है कैसे, नियम उसका लिखते हैं, ठीक है। द्विगु समास, द्विगु समास के विशेष, द्विगु समास के विशेष उदाहरण, द्विगु समास के विशेष उदाहरण को छोड़कर सभी उदाहरण में समूह वाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। द्विगु समास के विशेष उदाहरण को छोड़कर सभी उदाहरणों में समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। विशेष क्या है, विशेष समास को छोड़कर, मतलब विशेष शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर कौन सा समास होता है, बहुब्री समास होता है, बहुब्री समास, बहुब्री समास। द्विगु समास के विशेष उदाहरण को छोड़कर सभी उदाहरण में समूहवाचक संज्ञा होती है, विशेष उदाहरण को छोड़ करके, विशेष उदाहरण को छोड़ करके। विशेष उदाहरण में क्या होता है, बहुब्री समास होता है। अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उसी के नीचे है ये, समझिए ये लिखा है, क्या लिखा, नियम, द्विगु समास के विशेष उदाहरण को छोड़ करके सभी उदाहरण में समूहवाचक संज्ञा होती है, और विशेष उदाहरण को छोड़ करके, विशेष में कौन से समास हो गया, ये बहुब्री समास हो गया। जैसे कि इसी के आगे है पूर्व पद प्लस समूह, पूर्व पद प्लस समूह हो तो समूह वाचक संज्ञा होती है। पूर्व पद मतलब पूर्व पद में क्या दिया हो, कोई संख्या दी गई हो, कोई संख्या पूर्व पद में कोई संख्या दी गई हो और कुछ किसी समूह को जोड़ दिया जाता हो, कोई संख्या दी गई हो पहले और फिर किसी समूह को जोड़ दिया जाए, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेंगे, एग्जांपल सतसई हो गया, ये एग्जांपल क्या होगा, सतसई। अब सतसई में क्या होगा, ये कौन सी संज्ञा होगी, ये समूहवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। अब कैसे होगी समूहवाचक संज्ञा, सत का मतलब क्या होता है, सही का मतलब क्या होता है, सत का मतलब क्या होता है, 700 सही, ठीक है। तो ये क्या दिया पहले से, एक संज्ञा दी गई, ये सही क्या है, ये एक समूह है, समूह। अभी ऊपर बताया गया, पूर्व पद में अगर कोई संख्या दी गई हो, संख्या, पूर्व पद में कोई संख्या दी गई हो और उसके बाद कोई समूह हो, तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सत है, सत मतलब 700 या 700 का समूह, 700 लोगों का समूह या 700 दिया गया और फिर उसके पीछे समूह जोड़ दिया गया हो, ये समूह हो गया। तो यहाँ कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा होगी। अब जैसे कि दूसरा उदाहरण है, इसको लिखते हैं, चौराहा। अब चौराहा में कौन सी संज्ञा होगी, चौराहा में कौन सी संज्ञा होती, तो चौराहा का अर्थ क्या होगा, 4 राहों का समूह, चौराहा हो गया। ये चौराहा जैसे कि एक रास्ता, दो रास्ता,
ठीक है, एक ये रास्ता हो गई, फिर इसके सामने से एक ये रास्ता हो गई, और इस साइड भी एक ये हो गया। ये चार राहों का समूह है, ये चार राहों का समूह है। तो इसमें क्या हो गया, चार राहों का समूह मिलाकर क्या बन गया, ये पहले हो गया चार, ये राह हो गई, अब फिर समूह हो गया। चार राहों का समूह क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। चार राहों का समूह, एक रास्ता ये होगी, एक ये होगी, एक के सामने से एक ये चार रास्ताएं होगी, चार राहों का समूह संज्ञा कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, चार राहों का समूह, तो क्या कौन सी समूह, कौन सी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। चार राहों का समूह, चार राहों का समूह क्या कहलाएगा, चार राहों का समूह क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा चौराहा। चार राहों का समूह कहलाएगा चौराहा, और चौराहा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, चौराहा में संज्ञा हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। ये हो गया ये चौराहा हो गया, ये चार रास्ताएं, ये चौराहा हो गया, तो ये कौन सा समूह कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर इसके आगे देखते हैं। एक और रिवीजन कर दें। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम का बोध होता है, और स्थान के नाम के समूह का नाम के, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के समूह के नाम का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसे कि ये नियम पहला, द्विगु समास के विशेष उदाहरण को छोड़कर सभी उदाहरण में समूहवाचक संज्ञा होती है। विशेष उदाहरण, विशेष शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए पूर्व पद प्लस समूह होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। पूर्व पद में कोई संख्या दी गई हो, कोई संख्या दी गई हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि सत का मतलब 700 समूह, सही समूह हो गया, समूहवाचक संज्ञा। चौराहा, चौराहा का अर्थ होता है चार राहों का समूह, उसमें संख्या चार प्रयोग हुआ, चौराहा चार का प्रयोग है, चार राहों का समूह, ये कौन सी संज्ञा कहलाएगी, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। चलिए आगे चलते हैं। संज्ञा शब्द लिखते हैं, जैसे कि अब आगे चला नहीं जाता। संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द को क्या कहेंगे हम, संज्ञा शब्द को दो भागों में करते हैं, एक भाग, दूसरा भाग। संज्ञा शब्द, ठीक है, संज्ञा शब्द किसी स्थान पे व्यक्ति, किसी स्थान पे व्यक्ति एकत्रित हों, किसी स्थान पे व्यक्ति एकत्रित हों, या फिर किसी स्थान पे वस्तुएं एकत्रित हों, वस्तु एकत्रित हों। किसी स्थान पे व्यक्ति एकत्रित हों या किसी स्थान पे व्यक्ति एकत्रित हों, ये क्या शब्द, किसी स्थान पे व्यक्ति एकत्रित हों या किसी स्थान पे वस्तु एकत्रित हों, तो उसमें शब्द का, जिस शब्द का, जैसे किसी स्थान पे व्यक्ति एकत्रित होते हैं तो उसे समुदाय का एक नाम रखा जाता है। आप कोई नाम रखेंगे, उस समुदाय का नाम, समुदाय का, उसी शब्द का नाम हो गया ये समुदाय का नाम। अब जैसे किसी स्थान पे वस्तुएं रखी है, कई सारी स्टोर रूम में वस्तुएं रखी होती है, या फिर जैसे कि आप एग्जांपल बताएंगे, शब्द इसमें भी नाम आएगा,
समुदाय, किसी समुदाय का नाम, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। वो संख्या नहीं, संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी स्थान पर कई सारे व्यक्ति एकत्रित हों या किसी स्थान पर वस्तुएं एकत्रित हों, तो जिस वस्तु एकत्रित होंगी तो वहां पर एक नाम दिया जाएगा, उस स्थान का एक नाम दिया जाएगा, तो उस स्थान का नाम समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, जैसे कि यहां से लिखते हैं, भीड़, भीड़। अब ये भीड़ एकत्रित होगी, जिसमें एक आदमी तो होगा नहीं। ठीक है, भीड़ के लिए कई आदमी एकत्रित होंगे एक स्थान पे, उस स्थान का नाम क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगी। अब उस भीड़ के नाम का, जहां एक से अधिक आदमी एकत्रित होंगे, भीड़ क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। समूहवाचक संज्ञा होगी कि एक से अधिक आदमी एकत्रित होंगे, एक स्थान पे आदमी एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। एक स्थान पे कई आदमी एकत्रित हो जाएंगे, कई लोग एकत्रित हो जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, भीड़ कहेंगे। अब जैसे कि पुस्तकालय, पुस्तकालय, एक स्थान पर कई सारी किताबें रखी हों, कई सारी बुक्स रखी हैं, तो उसको क्या कहेंगे, पुस्तकालय कहेंगे। इसमें कौन सी संज्ञा आएगी, समूहवाचक संज्ञा आएगी, समूहवाचक संज्ञा आएगी। समूहवाचक संज्ञा आएगी। और दूसरा जैसे कि बाजार, बाजार कैसी संज्ञा है, बाजार में जहां कई सारी सब्जियों की दुकानें हों या फिर कई सारी दुकानें हों, सब्जियों की दुकानें हों, तो उसे क्या कहेंगे, बाजार। तो इसमें क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि परिवार, परिवार, अब परिवार एक आदमी से परिवार बन नहीं जाएगा, परिवार के लिए, परिवार में होंगे कई सारे मेंबर होते हैं। ठीक है, कई सारे लोग होते हैं, तो उसको मिलाकर के जो समूह बनता है उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, उससे परिवार बनता है, समूहवाचक संज्ञा। इसमें भी समूहवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि कक्षा, कक्षा, अब पहले उदाहरण लिख लेते हैं, गुच्छा, गुच्छा हो गया, कक्षा, गुच्छा, कक्षा, गुच्छा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, वहां पर दिखेगा नहीं। मेला, भीड़, पुस्तकालय, बाजार, परिवार, कक्षा, गुच्छा, मेला, मेला। अधिकारी, 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 सेना, उदाहरण लिखते जाइएगा, सेना। और संसद, संसद, दल, कोई दल हो, जैसे कि आप एग्जाम्पल, कक्षा में कई सारे विद्यार्थी होते हैं, तो उन विद्यार्थियों को मिला के जो समूह बनता है वो कई सारे विद्यार्थी मिला के कक्षा बनती है, तो उस कक्षा को क्या कहेंगे, हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कई सारे विद्यार्थी मिलकर के, स्टूडेंट मिलकर के कक्षा बनती है। कक्षा में एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, उसके लिए कई सारे स्टूडेंट होंगे, उनको मिला करके कक्षा बनेगी। तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। अब गुच्छा क्या है, जैसे कि अंगूर का गुच्छा, आम का गुच्छा। ठीक है, कोई मतलब कि एक फल से तो गुच्छा बन नहीं जाएगा, उसके लिए कई सारे उसमें लगे होंगे फल। ठीक है, जैसे कि आम का गुच्छा हो गया, कोई पेड़ का गुच्छा। ठीक है, जैसे अंगूर का गुच्छा, उसमें एक साथ एक अंगूर तो होता नहीं कि एक अंगूर हो गया भैया ये गुच्छा बन गया, उसके लिए कई सारे अंगूर हो जाएंगे। ठीक है, ये गुच्छा बन जाएगा। तो ये इसमें कौन सा समूह होगा,
इसमें संख्या आ गई, मतलब कई सारे गुच्छा, कई सारे समूह, तो इसमें आ जाएगा समूह कौन, समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे कि मेला, मेरा एक दुकान से तो मेला बनेगा नहीं, मेला के लिए कई सारी दुकान होंगी, कई सारी दुकान होंगी, उसमें भी संख्या आ गई, कई सारी दुकान मिलाकर क्या बनेगा, मेला, तो इसमें भी होगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब अधिकारी, एक अधिकारी मिलाकर तो बनेगा नहीं समूह, उसमें अधिकारी, कई सारे अधिकारी लगते हैं, उसमें कई सारे अधिकारी होंगे, ठीक है, तो उसमें कौन सा आएगा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक। सेना, अब एक तो सेना का जवान होगा नहीं, मतलब एक आर्मी अफसर तो होगा नहीं, उसमें कई सारे आर्मी अफसर होंगे, तो उसको मिलाकर के सेना बनेगी, कई सारे आर्मी अफसर होंगे तो उसको मिलाकर के सेना बनेगी, तो सेना को क्या, कई सारे अफसर को मिलाकर क्या कहेंगे, सेना कहेंगे, कई सारे आर्मी अफसर को मिलाकर के सेना बनती है, तो उसको सेना में कौन सा समूह होगा, समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब संसद, संसद भवन में एक संसद तो होगा नहीं, उसमें कई सारे संसद मिला के बनेंगे, तो उसमें संसद भवन कहेंगे, ठीक है, तो उसमें संसद, एक संसद तो होगा नहीं, उसमें कई सारे संसद बैठे रहते हैं, तो उस दल को, उस एक स्थान में कई सारे समूह मिलाकर, मतलब कई सारे व्यक्ति बैठे हैं, कई सारे संसद बैठे हैं, उसको मिलाकर क्या बनेगा, कौन सी संज्ञा आएगी, समूहवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। अब दल, एक आदमी का दल तो होगा नहीं, या फिर किसी पक्षी का हो गया, या फिर कोई जानवर का हो गया, एक मिलाकर के दल होगा नहीं, दल में कई लोग शामिल होंगे, जैसे किसी आदमी का दल जा रहा है, किसी जानवर का दल जा रहा है, दल में एक आदमी तो होगा नहीं, या फिर एक जानवर तो होगा नहीं, उसमें कई सारे जानवर या फिर कई सारे आदमी एकत्र होंगे, लोग एकत्र होंगे, तो उसको हम दल कहेंगे। कहीं एक बैठे हैं, एक लोग तो बैठा होगा, तो वहां उसे दल नहीं कहेंगे। अब कई सारे 10, 15, 20, 100 बैठे होंगे, तो उसको दल कह देंगे, दल। तो दल में कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि भीड़ में कई सारे आदमी मिलाए के, मतलब कई सारे लोग मिलाकर क्या बनेगा, भीड़ बनती है, भीड़ में कौन सी संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पुस्तकालय, कई सारी पुस्तक का भंडार, कई सारी पुस्तकों का भंडार होगा जहां पर, उसे पुस्तकालय कहेंगे, पुस्तकालय में कौन सी संज्ञा आएगी, समूहवाचक संज्ञा। बाजार, बाजार में कई सारी सब्जियों की दुकान होंगी, उसे मिलाकर क्या बनेगा, एक समूह बनेगा, उसको क्या कहेंगे, ओ संज्ञा बनेगी, कौन सा समूह बनेगा, उस समूह को क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, उसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। परिवार, परिवार में एक आदमी तो होगा नहीं, परिवार में कई लोग होंगे, तो उनको मिलाकर के, उनका समूह को मिलाकर क्या 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 बनता है, परिवार बनता है, तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। कक्षा, कक्षा में एक स्टूडेंट तो होता नहीं, कई स्टूडेंट मिलाकर के कक्षा बनती है। अब कक्षा में कौन सा समूह होगा, समूहवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, आम का गुच्छा, किसी कोई भी गुच्छा होता है, गुच्छा में एक तो होता नहीं है, गुच्छा में कई सारे होते हैं, तो उस गुच्छा कई सारे का समूह बन जाता है गुच्छा। अब गुच्छा में कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे मेला, मेला में एक दुकान तो होती नहीं, कई सारी दुकान होती हैं, तो कई सारे दुकानों को मिलाकर के मेला बनता है, मेला में कौन सी संज्ञा होगी, मेला में समूहवाचक संज्ञा होगी। अधिकारी, कई सारे अधिकारी होंगे, कई सारे अधिकारियों का दल होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। सेना, सेना में कई सारे आर्मी अफसर होंगे, एक तो आर्मी अफसर होता नहीं है, कई सारे आर्मी अफसर मिलाकर के क्या बनती है, सेना बनती है, तो सेना में कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। संसद, अब ये संसद भवन हो गया, जैसे संसद भवन में एक संसद तो होगा नहीं, कई सारे संसद होते हैं, ठीक है, तो कई सारे संसद मिलाकर क्या बनता है, संसद भवन बनता है। संसद भवन में कौन सी, संसद में कौन सी समूहवाचक, कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। दल, दल में एक तो कोई होगा नहीं, दल में कई सारे लोग होंगे, कई सारे लोग होंगे, ठीक है, या फिर कई, जैसे जानवर है, कई सारे जानवरों का दल होता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसमें कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होती है। जब समूहवाचक संज्ञा होती है, जैसे कि जब कहीं पर कई लोग एकत्रित हुए हैं, उस समुदाय को, जैसे कि सेना हो गया, जहां कई लोग एकत्रित हैं, उस समुदाय को
उस समुदाय को, उस समुदाय का नाम, उस समुदाय का नाम, उस समुदाय का नाम रखने पर, मतलब जैसे कि कई लोग एकत्रित हो गए एक जगह पे, कई लोग एकत्रित, अभी इसका, इस समुदाय का, ये एक समुदाय हो गया, इसका नाम तो रखेंगे ही हम, ठीक है, हम इसका एक नाम तो रखेंगे, तो इस समुदाय को क्या कहेंगे? समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, सॉरी, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिएगा एक बार ऊपर से, संज्ञा शब्द दो भागों में, मतलब व्यक्ति, कई व्यक्ति एकत्रित हों या कई वस्तुएं एकत्रित हों, एक जगह एकत्रित हों, ठीक है। अब इसको शब्द को क्या कहेंगे? उस शब्द के, मतलब एक जगह जहाँ एकत्रित हो उसको एक नाम दिया जाएगा, उस शब्द को एक नाम दिया जाएगा, उस शब्द को नाम को क्या कहेंगे? एक समुदाय कहेंगे। समुदाय मिलाकर कई लोग मिलाकर क्या बनेगा? समूहवाचक संज्ञा बनेगी, ठीक है। कई, ये दोनों समुदाय मिलाकर के समूहवाचक संज्ञा बनेगी। अब इसी के आधार पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हम बिल्कुल डीपली पढ़ाएंगे कि बिल्कुल यहीं पर क्लास ही पे सब पूरा का पूरा रट जाए, उसके अतिरिक्त पढ़ना ना पड़े। इतनी बार, 2-3 बार रिवीजन एक पढ़ाते पढ़ाते कर देते हैं, ठीक है, तो ये रट जाए, एक भी छूटे नहीं, पूरा का पूरा फिक्स सीधा। तो इसलिए अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन, जैसे कि सेना के संघ को, सेना किस संघ में, हाँ लिखिएगा, किस संज्ञा की, सेना किस संज्ञा की और संकेत करती है, संकेत करती, संज्ञा, सेना किस संज्ञा की ओर संकेत करती है? ऑप्शन के लिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक नंबर 1 A, B भाववाचक हो गया, जातिवाचक नंबर C समूहवाचक नंबर D द्रव्यवाचक। बताएंगे सेना किस संज्ञा की ओर इशारा करती है, यह संकेत करती है, मतलब वही इशारा का मतलब है कि किस संज्ञा की ओर इशारा करती है वो? भाववाचक संज्ञा तो होगा नहीं। जातिवाचक की संज्ञा की ओर तो सेना क्या है? कई लोगों का दल, कई लोगों का समूह मिलाकर के सेना बनती है। कई आर्मी अफसर मिलाकर के एक सेना बनती है, तो सेना में क्या हो गया? संख्या आ गई, संख्या, कई तो उसमें संख्या आ गई। तो संख्या किस संज्ञा की ओर इशारा करती है? किस संज्ञा की ओर? तो उसमें समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ये तो होगा नहीं, ये होगा। इसमें क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगी। सेना एक आर्मी अफसर होता है, सेना में कई आर्मी अफसर मिलाकर के सेना बनती है, तो उस सेना में क्या होगा? संख्या आ गई। पहले क्या होता है? पूर्व पद, तो उसमें संख्या दी गई हो, और दूसरा समूह, ठीक है। संख्या का सेना का समूह, सेना में कई आर्मी अफसर आ गए, उसको क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, अब यही है, किस संज्ञा की ओर संकेत करती है? कक्षा है जो, तो किस संज्ञा की ओर संकेत करती है? ऑप्शन के लिए यही ऑप्शन हो गया, जैसे अपना भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। अब कक्षा में कौन सी संज्ञा है? किस संज्ञा की ओर इशारा करती है? कक्षा में एक स्टूडेंट तो होगा नहीं,
कक्षा में कई स्टूडेंट मिलाकर के क्या बनती है, कक्षा बनती है। तो कक्षा में क्या आ गया, पहले संख्या आ गई, कई स्टूडेंट आ गए तो उसमें संख्या आ गई, तो संख्या मिलाकर क्या बनेगी, पूर्व पद में संख्या दी गई हो और प्लस समूह, तो क्या बन जाएगा, समूहवाचक संज्ञा बन जाएगी। कक्षा कैसी है हमारी, एक समूहवाचक संज्ञा है जिसमें कई स्टूडेंट मिलके कक्षा बनाते हैं, कक्षा बनती है, कई स्टूडेंट मिला के कक्षा बनती है। अब कक्षा में कौन सा समूह होगा, तो कौन सी संज्ञा होगी, तो समूहवाचक संज्ञा होगी, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा होगी। तीसरा लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, लिखिएगा, नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन में लिखिएगा, नंबर एक सेना, नंबर बी, पहला नंबर सेना, नंबर बी कक्षा, नंबर सी, ऐसे लगाइए, नंबर सी सेना हो गया, कक्षा हो गया, या फिर भीड़ हो गया। नंबर डी लिखिएगा, दौड़। अब इसमें से बताएं कौन समूहवाचक संज्ञा की ओर इशारा नहीं करती है। तो सेना में क्या है, कई आर्मी अफसर मिला करके सेना बनती है। सेना में कौन सा समूह आ गया, कौन सी संज्ञा आ गई, समूहवाचक संज्ञा। तो सेना तो हमारा समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। सेना में तो समूहवाचक संज्ञा निकल गया। अब कक्षा में एक स्टूडेंट तो होता नहीं, कई स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट तो होता नहीं है, कई स्टूडेंट होते हैं, तो कई स्टूडेंट मिलाकर क्या बना, कक्षा बनी। फिर कक्षा में भी संख्या आ गया, यही कौन सा समूह हो गया, ये कौन सी संज्ञा हो गई, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब भीड़ एक लोग तो होगा नहीं, भीड़ में एक लोग तो होगा नहीं, भीड़ में कई लोग होंगे, कई लोग मिलाकर के भीड़ बनेगी, तो उसमें भी क्या आ गया, पहला पूर्व पद संख्या आ गया और फिर दूसरा समूह हो गया। भीड़ एक समूह हो गया और भीड़ में संख्या हो गई, ठीक है, पूर्व पद संख्या। तो भीड़ में कौन सा समूह है, संख्या आ गई, संज्ञा आई, समूहवाचक संज्ञा हो गई, समूहवाचक संज्ञा। भीड़ में समूहवाचक संज्ञा होगी। अब दौड़ क्या है, ये दौड़ क्या है, दौड़ हम दौड़ रहे हैं, जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ये क्रिया कर रहे हैं, जैसे कि हम नेंग रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वो हमारी एक क्रिया है, हम बोल रहे हैं, ये क्रिया कर रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं, जो ये क्या है, ये एक क्रिया है, हम कर रहे हैं, ये क्रिया कर रहे हैं। तो ये दौड़ना क्या हो गया, ये क्रिया हो गई हमारी, क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, क्रिया है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो दौड़ हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब ये सेना समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। और दौड़ जो वो हमारी ये क्रिया है, क्रिया कर रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये एक क्रिया है, ठीक है, ये क्रिया कर रहे हैं हम। जैसे हम चल रहे हैं, ये भी एक क्रिया है, बोल रहे हैं, ये क्रिया, दौड़ रहे हैं, ये क्रिया है, जैसे पानी पी रहे हैं, ये भी एक क्रिया है, ठीक है, ये एक क्रिया है, दौड़ना एक क्रिया होगी, ठीक है, दौड़ना एक क्रिया होगी। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, यहाँ पर लिखना, ठीक है, यहाँ पर आएगा ही, ठीक है, बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है, बोध होता
बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? ऑप्शन के लिए अपना ये भाव, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, और ये हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब डी समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक। तो बाजार में कौन सी संज्ञा है? बाजार में कई सब्जियों की दुकान होंगी, कई सब्जियों की दुकान मिलाकर क्या बनता है? एक बाजार बनता है। तो बाजार में भी संख्या आ गई, कई सब्जियों की दुकान हो गई, तो बाजार में क्या होगा? कई सब्जियों की दुकान हो गई। उसमें क्या आएगा? समूहवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। बाजार में भी हमारी समूहवाचक संज्ञा होगी, इतना याद रखिए, समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि अब रिपीट करते हैं, सेना में समूहवाचक संज्ञा, कक्षा में समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कक्षा कई स्टूडेंटों को मिलाकर कक्षा बनती है, सेना कई आर्मी ऑफिसर को मिलाकर सेना बनती है। ठीक है, और जैसे अभी ऊपर बोल चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, भीड़, भीड़ हो गया, परिवार हो गया, भीड़, परिवार, कक्षा, संसद, संसद, दल, दल, गुच्छा, दल, गुच्छा, सेना, समुदाय। ये एक समुदाय हो गया, ये एक समुदाय है, एक समुदाय। किसी मतलब इनका नाम रखा जाएगा, कई किसी स्थान पे कई लोग एकत्रित हैं, उसका हम एक नाम रखेंगे तो उसको हम समुदाय कहेंगे। ठीक है, समुदाय। इसमें भी भीड़ में कई लोग शामिल होंगे, परिवार में भी कई लोग शामिल होंगे, कक्षा में भी कई स्टूडेंट मिलकर कक्षा बनाते हैं, कक्षा बनती है। कई संसद भवन में भी कई संसद होंगे, दल में कई लोग होंगे, गुच्छा में भी, गुच्छे जैसे अंगूर गुच्छा है, कई अंगूर मिलाकर के गुच्छा बनता है। वो कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। जिसमें संख्या आ जाए वो समूहवाचक संज्ञा होती है। और सेना में भी कई आर्मी अफसर मिलाकर के सेना बनती है। ठीक है, एक तो आर्मी अफसर होगा नहीं, कई आर्मी अफसर मिलाकर के सेना बनती है। सेना को क्या कहेंगे? कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। पूर्व पद प्लस समूह, पूर्व पद प्लस समूह। तो पूर्व पद में क्या होगा? संख्या दी गई होगी, संख्या, संख्या, और फिर पद होगा, समूह होगा, समूह। जहां संख्या दी गई हो, जहां भी संख्या दी गई हो पूर्व पद में, उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे चौराहा है, चौराहा में चार रास्तों का राहों का मतलब कि केंद्र बनता है। चार राहें होती हैं, उसमें चार रास्ताएं होती हैं, चार राहों का समूह क्या बनेगा? कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, भीड़ में भी समूहवाचक, परिवार में समूहवाचक। जहां भी संख्या दी गई हो, पूर्व पद में संख्या और फिर समूह, तो उसमें क्या आएगा? कि समूहवाचक संज्ञा बनेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।